4 दिसंबर को उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देहरादून में जनसभा को करेंगे संबोधित। 30,000 करोड़ की योजनाओं की देंगे सौगात। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर अलर्ट मोड पर सीएम धामी। प्रदेश में सैंपल जांच बढ़ाने के दिए निर्देश। कहा घर घर जाकर लगाएं कोविड के टीके। कोरोना का नया वेरिएंट से दहशत। उत्तराखंड में स्वास्थ्य विभाग सतर्क। सीमाओं पर होगी बाहरी राज्यों से आने वालों की कोविड जांच। चारधाम देवस्थानम बोर्ड पर मंत्रिमंडलीय उप समिति ने सीएम को सौंपी रिपोर्ट। आज से आ सकता है फैसला। पर्यटकों की सुविधा के लिए बनेगी गाइडेंस ऐप। मिलेगी पर्यटन संबंधी हर तरह की जानकारी। यूजर फ्रेंडली होगा ऐप। अनाथ आश्रम में सामने आया किशोरी से दुष्कर्म का मामला। 5 महीने की गर्भवती हुई पीड़िता। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। देहरादून से खबर है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज का कार्यक्रम और 10 बजे दून स्थित एनसीसी निदेशालय पहुंचेंगे सीएम धामी। इसके साथ ही एनसीसी स्थापना दिवस पर कार्यक्रम में शिरकत भी करेंगे। एनसीसी स्थापना दिवस पर कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। वहीं 10:45 पर उधम सिंह नगर के लिए रवाना भी होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। अगर 12:15 बजे की अगर बात की जाए तो 12:15 बजे खटीमा के नंदना स्थित आईटीआई पहुंचेंगे मुख्यमंत्री और शहीद सम्मान यात्रा में प्रतिभाग भी करेंगे। उधम सिंह नगर के मंडी परिषद जसपुर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और जसपुर विधानसभा क्षेत्र में कई योजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। इसके साथ ही जनसभा को संबोधित भी करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और 4:45 पर देहरादून में वापसी करेंगे और शाम 6 बजे अल्पसंख्यक आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष से शिष्टाचार भेंट भी करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। शाम 7 बजे की अगर बात की जाए तो शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक सीएम शासकीय कार्यों को निपटाएंगे। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम के बारे में जानकारी दे रहे हैं। और इसी खबर को लेकर हमारे साथ संवाददाता हिना आजमी जुड़ी हुई है। हिना, सबसे पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम के बारे में जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल वंदना, जिस तरीके से अब सीएम पुष्कर सिंह धामी का जो आज का कार्यक्रम है, तो सबसे पहले आज 9 बजे से करीब 9:45 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सीएम आवास में ही रहकर अपने जो शासकीय कार्य है उसको निपटाने वाले हैं। जिस तरीके से अभी इसी बीच खबर आ रही है कि सीएम आवास में जो है गन्ना मंत्री की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम होने वाला है यतीश्वरानंद की, जिसमें कल जो सीएम धामी ने जो है किसानों के लिए, गन्ना किसानों के लिए एक बड़ी घोषणा की है। 3 साल के बाद जो है गन्ना किसानों के गन्ना के मूल्यों में जो है वृद्धि की गई है। पहले जो कम होती थी अब 29 रुपए 50 पैसे की यहाँ पर वृद्धि की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसी के साथ ही कल किसानों के लिए जो था एक बहुत खास दिन था, इसी के चलते जो है आज सीएम आवास में गन्ना किसानों ने गन्ना मंत्री जो है यतीश्वरानंद, उनकी अध्यक्षता में सीएम धामी से मुलाकात की और उन्हें आभार व्यक्त किया। और जो है सबसे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने शासकीय कार्य को अंतर्गत इसी से ही शुरुआत की। अब 11:15 बजे के करीब जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उधम सिंह नगर के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां पर कई सारे कार्यक्रम होंगे उनके। वो 12:15 बजे के करीब जो है खटीमा के आईटीआई पहुंचेंगे, जहां पर शहीद सम्मान यात्रा, जैसे कि भाजपा सरकार का एक अभियान चलाया जाएगा, जिसमें जो है हमारे शहीदों के गांव-गांव जाकर जो मिट्टी लाई जा रही है, जिससे सैन्य धाम का निर्माण किया जाएगा। इसी के लिए जो है शहीद सम्मान यात्रा में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। हिना, सबसे पहले यहाँ पर गन्ना की बात हो रही थी, गन्ना किसानों की बात हो रही थी। मैं यहाँ पर ये जानना चाहूंगी कि जिस तरह से गन्ना किसान नाराज थे, पहले हम सभी ने देखा कि गन्ना किसान मूल्यों को लेकर के नाराजगी जाहिर की थी, तो मूल्य में वृद्धि हो जाने से क्या गन्ना किसानों में संतुष्टि हुई है, जिस तरह से वो मांग कर रहे थे लगातार मूल्यों में वृद्धि करने की?
जी हाँ, बिल्कुल वंदना, जिस तरीके से पिछले 3 सालों से साल 2017 से लगातार संघर्ष कर रहे थे गन्ना किसान, कई जो गन्ना किसान है उनका बकाया भी अभी तक नहीं दिया था, कुछ जो फैक्ट्री है गन्ना की, तो इसी के चलते जो है लगातार जो किसान आंदोलन कर रहे थे अपनी गन्ना में मूल्य वृद्धि को लेकर, वहां पर कहीं ना कहीं उन्हें ये सौगात दी है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। अगर बात करें तो यहाँ पर जो किसान आंदोलन हुआ है तो उससे कहीं ना कहीं जोश मिला है गन्ना किसानों को। वहीं साल 2022 के चुनाव के मद्देनजर सरकार हर तबके को जो है लगातार खुश करने की कोशिश कर रही है कि कोई भी तबका, चाहे किसान हो, चाहे जवान हो, चाहे महिला हो, चाहे युवा हो, हर तबका जो है वो संतुष्ट रहे और सरकार के खिलाफ नहीं जाए। तो इसी वजह से जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जनता से जुड़े ऐसे फैसले ले रहे हैं जिससे लगातार जो है जनता उनको लेकर जो है संतुष्ट हो और उनकी तरफ जो रुख है वो रुख करे। हिना, आज जसपुर में कई सारी परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। वो कौन कौन सी परियोजनाएं होंगी, वो कौन कौन सी योजनाएं होंगी जिनका शिलान्यास आज सीएम धामी करने वाले हैं? जिस तरीके से उधम सिंह नगर जो है एक किसानों का गढ़ माना जाता है, जसपुर में जब हमने किसान आंदोलन देखा था तो जसपुर के किसान काफी बड़ी तादाद में शामिल हुए थे किसान आंदोलन में और लगातार जो है आंदोलन कर रहे थे। तो इस लिहाज से ये देखा जा सकता है कि किसानों के लिए जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुछ योजनाओं का शिलान्यास कर सकते हैं। इसके अलावा महिलाओं के लिए जिस तरीके से जो है साधने की कोशिश की जा रही है महिलाओं को लेकर, बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, तो यहाँ पर महिलाओं को वोटर के संदर्भ में देखें या फिर टिकटों के संदर्भ में देखें तो यहाँ पर महिलाओं से जुड़ी कुछ योजनाएं हो सकती हैं। युवाओं को साधने की जो कोशिश की जा रही है, रोजगार गारंटी निकाल रही है आम आदमी पार्टी, तो रोजगार को लेकर भी यहाँ पर बहस छिड़ी हुई है। रोजगार को लेकर सभी पार्टियां जो है एक दूसरे के साथ कंपटीशन करती नजर आ रही है। तो यहाँ पर युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और किसानों के लिए जसपुर में कुछ ऐसी योजनाएं हो सकती है और कुछ ग्रामीणों के लिए जैसे पेयजल से जुड़ी योजना हो सकती है। उनकी जो भी परेशानियां हो, जो भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तक जो भी अर्जियां दी गई हो, तो उसके तहत जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर कुछ योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। बिल्कुल कई सारी वो योजनाएं हो सकती हैं, परियोजनाएं हो सकती हैं जिनसे कि आमजन को इससे लाभ मिल सके। पूरी जानकारी देने के लिए हिना आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर खबर देहरादून से बता रहे हैं, यहाँ सीएम पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम के बारे में जानकारी दे रहे हैं आपको। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। चलो यहाँ पर सही से स्पेलिंग करो। पूजा, मार्केट से आता हूँ। मिस्टर, कार की चाबी? नहीं, मैं पैदल ही जाऊंगा। पापा, not bad। हाँ यार, अपनी दिल्ली सरकार बोलती है कि पॉल्यूशन कम करने के लिए हफ्ते में एक बार अपनी गाड़ी से एक ट्रिप कम करें और उसकी बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल का इस्तेमाल करें। इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, मेक सेंस, नो? यस, और ये बात मैं आपसे कब से कह रही थी, लेकिन मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी। यू नो व्हाट, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जब दिल्ली सरकार और घर की सरकार एक ही बात बोल रही है तो सुन ही लेना चाहिए। चलो यू गाइस कैरी ऑन, मैं चलता हूँ, बाय। बाय पापा। एक हफ्ते में आप जितनी बार गाड़ी निकालते हैं, अब से बस एक बार कम निकालें। बस एक ट्रिप कम, आप मिलकर अपने हिस्से का पोल्यूशन कम करें। हफ्ते में गाड़ी का बस एक ट्रिप कम करें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और देहरादून से खबर है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन दून के अस्पताल में अलर्ट जारी कर दिया गया है और अस्पताल आने वालों से
पूछताछ भी की जा रही है। इसके साथ ही दून अस्पताल में 450 बेड, 150 आईसीयू और 100 वेंटिलेटर की व्यवस्था भी की गई है। अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट भी लगाए गए हैं। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, जिस तरह से लगातार ओमिक्रॉन नए वेरिएंट के आने से दहशत का माहौल भी बना हुआ है पूरे देश में और राज्यों में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। देहरादून से खबर है, 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस जुटी हुई है और कांग्रेस में लगातार नेताओं के शामिल होने का सिलसिला जारी है। देहरादून से खबर बता रहे हैं आपको, कांग्रेस में लगातार नेताओं के शामिल होने का सिलसिला जारी है और पूर्व मंत्री साहब सिंह सैनी आज कांग्रेस का दामन थामेंगे। अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस का हाथ थामेंगे और 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस पार्टी जुट गई है और पूर्व सीएम हरीश रावत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह की उपस्थिति में सदस्यता ग्रहण करेंगे और इसके साथ ही कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में दोपहर 12 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होगी। देहरादून से खबर है, राहुल गांधी दिसंबर में आ सकते हैं उत्तराखंड और 15 दिसंबर से पहले दून आ सकते हैं राहुल गांधी। देहरादून में चुनावी रैली कराने पर विचार किया जा रहा है। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, राहुल गांधी उत्तराखंड दिसंबर में आ सकते हैं, 15 दिसंबर से पहले दून आ सकते हैं राहुल गांधी और इसके साथ ही देहरादून में चुनावी रैली कराने पर अभी विचार किया जा रहा है और दिल्ली में प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव और गणेश गोदियाल ने बैठक की। राहुल गांधी दिसंबर में आ सकते हैं उत्तराखंड, इस बात की जानकारी भी दी और राहुल गांधी के संभावित कार्यक्रम को लेकर यह बैठक की गई है। रैली के लिए स्थान के चयन पर भी चर्चा की गई और राहुल गांधी के दौरे की घोषणा भी जल्द की जा सकती है। देहरादून से खबर है, कोरोना का खतरा बढ़ने की आशंका जताई जा रही है और दून की निरंजनपुर सब्जी मंडी समिति में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। खरीदारी करने आए लोगों के लिए बनाए गए हैं नियम और वैक्सीन की दूसरी डोज की रिपोर्ट दिखाने के बाद ही प्रवेश मिलेगा। खरीदारी करने आए लोगों के लिए नियम बनाए गए हैं। बिना मास्क पहने लोगों को गेट से वापस किया जा रहा है और इसके साथ ही कोरोना का खतरा बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है। दून के निरंजनपुर सब्जी मंडी समिति में अलर्ट जारी कर दिया गया है। जो खरीदारी करने आ रहे हैं उनके लिए नियम बनाए गए हैं। उत्तराखंड में पिछले लंबे समय से पुलिस भर्ती न होने से नाराज युवाओं ने अब मुख्यमंत्री आवास कूच करने का फैसला कर लिया है। दरअसल देवभूमि बेरोजगार मंच के अध्यक्ष राम कंडवाल की अध्यक्षता में बैठक हुई और इस बैठक में बेरोजगारों ने निर्णय लिया कि अगर सरकार जल्द पुलिस विभाग में भर्ती प्रक्रिया को शुरू नहीं करती है तो ऐसे में बेरोजगार युवा 6 दिसंबर को मुख्यमंत्री आवास कूच करेंगे। इस कूच में 5000 से ज्यादा युवा देहरादून में जुटेंगे और राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। बहाना ये बना रहे हैं कि भाई उम्र सीमा को लेकर हम जो है हमने गृह विभाग को भेजा है लेटर, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ एक बहाना लगता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बेरोजगारों ने आज एक बैठक में निर्णय लिया है कि अगर 5 तारीख तक 5 दिसंबर तक अगर ये भर्ती नहीं निकालते तो 6 तारीख को हम परेड ग्राउंड में डेरा डाल देंगे 5000 युवाओं के साथ और ये 5000 युवा जाएंगे मुख्यमंत्री आवास कूच करेंगे, वहां पर बैठ जाएंगे जब तक हमारी उत्तराखंड पुलिस विज्ञप्ति जारी नहीं होती। ये हमारा ऐलान है और ये हमारी चेतावनी भी है। सरकार समझ ले, पास सिर्फ और सिर्फ 5 दिन का और समय है। खबर नैनीताल से है, जहां
भवाली रामलीला मैदान से कांग्रेस ने जन आक्रोश सभा का आयोजन किया और जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों ने प्रतिभाग भी किया। वहीं रामलीला मैदान में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की उपस्थिति में लगभग 200 लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की और सदस्यता लेने वालों में भाजपा के भीमताल ब्लॉक प्रमुख हरीश बिष्ट, जिला पंचायत सदस्य गीता बिष्ट, नगर पालिका अध्यक्ष संजय वर्मा सहित 25 से अधिक ग्राम प्रधानों ने कांग्रेस का दामन थामा है। इसके साथ ही रैली में पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने कहा है कि जो माहौल बना है इसकी जिम्मेदारी भाजपा खुद है, क्योंकि भाजपा अपने वादों को पूरा नहीं कर पाई है। हरीश बिष्ट जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती गीता बिष्ट जी जो जिला पंचायत की सदस्य हैं, नगर पालिका भवाली के अध्यक्ष चेयरमैन संजय वर्मा जी, अपने क्षेत्र पंचायत सदस्यों के साथ, ग्राम प्रधानों के साथ, सभासदों के साथ दर्जनों लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता कर हमारी कूड़ी बाड़ी पेंशन योजना होगी जो हम अपने गांव के लोगों के लिए प्रारंभ करेंगे और जो पंचायतों को हम विशेष अधिकार देने के लिए कई नए विभाग सृजित करेंगे, जिन कामों को केवल पंचायतें, ग्राम पंचायतें, क्षेत्र और जिला पंचायतें देखने का काम करेंगे। नैनीताल में आप कार्यकर्ताओं ने बलिया नाले में हुए भूस्खलन के बाद कृष्णापुर की जनता द्वारा सड़क बनाने की मांग को लेकर चलाए जा रहे आंदोलन के समर्थन में नैनीताल के तल्लीताल गांधी प्रतिमा के समीप आम आदमी पार्टी द्वारा धरना प्रदर्शन करते हुए प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं आम आदमी विधानसभा प्रभारी प्रदीप दुमका ने कहा कि आपदा के दौरान बलिया नाले में हुए भूस्खलन के दौरान जिला मुख्यालय को जोड़ने वाला कृष्णापुर मार्ग भूस्खलन में पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके चलते लोगों को पैदल चलकर अपने क्षेत्र में जाना पड़ रहा है, तो वहीं मरीजों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को चिकित्सालय तक पहुंचाने के लिए 20 किलोमीटर का लंबा सफर तय करना पड़ रहा है। हमारे जो एक प्रमुख मांग पिछले कई महीनों से चली आ रही है, 13 जुलाई 2021 को भी वर्षा हो रही थी, उस पर भी हम तल्लीताल में इसी गांधी मूर्ति के नीचे हम लोग बैठे थे और हमने कृष्णापुर वार्ड को जोड़ने वाली सड़क जो कि पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गई है, उसको बनवाने के लिए, नए सिरे से बनवाने के लिए एक मांग यहाँ पर रखी थी। तो मांग पत्र दिया था कि आप इस क्षतिग्रस्त मार्ग को तुरंत ठीक करवाएं, और आज 2 महीना बीत चुका है, परंतु इन्होंने कोई भी एक्शन अभी तक नहीं लिया है। इंतजार खत्म हो गया है। सोने की चिड़िया के नाम से जाने जाने वाली गोला नदी में चुगान का काम आखिरकार शुरू हो गया है। वन विकास निगम और वन विभाग ने अपनी सारी तैयारी पूरी करते हुए जैसे ही शासन से परमिशन मिली वैसे ही गोला नदी को चुगान के लिए खोल दिया गया। अब यहाँ से रेता बजरी लेकर गाड़ियां निकलेंगी। इस नदी से उत्तराखंड सरकार को करोड़ों रुपए का राजस्व भी मिलता है और इस नदी का रेता बजरी यूपी तक जाता है। पर लोग जो गोला नदी है, गोला नदी में चल रही गाड़ियों के मालिकों के चेहरे में एक बड़ी मायूसी छा गई है, जो कि स्टोन क्रेशर स्वामी नदी का माल नहीं खरीद रहे हैं, जिससे नदी में रजिस्टर्ड 700 गाड़ियां नहीं चल पा रही हैं। गाड़ी मालिकों का कहना है कि नदी तो खुल गई पर क्रेशर मालिक माल नहीं खरीद रहे हैं, जिससे बड़ी दिक्कत परेशानी हो रही है और ऐसे में स्टोन क्रेशर अगर माल नहीं खरीदेगा तो भारी नुकसान भी होगा। पूरी समस्याएं चल रही हैं। हमने इतने गाड़ियों में पैसा लगा रखा है कि वो अभी निकलना भी कठिन है। निकलना क्या, क्रेशर जब तक माल नहीं लेंगे तब तक हमारी रोजी रोटी घर बार चलाना कठिन है। ऐसे में किस क्रेशर में माल डालते थे और क्या बात हुई क्रेशर मालिक से आप लोग की? अभी तक हम आकृति क्रेशर में डालते थे, क्रेशर वालों का। लक्सर के खानपुर स्टेडियम में क्षेत्रीय युवाओं को क्रिकेट के गुर सिखाए गए और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी मोहम्मद शमी का कार्यक्रम अव्यवस्थाओं की भेंट चढ़ गया। स्टेडियम में व्यवस्था न होने के चलते वे युवाओं को क्रिकेट के गुर भी नहीं सिखा पाए और उनसे बात भी नहीं कर सके, जिसके चलते युवाओं को स्टेडियम से निराशी वापस लौटना पड़ा और मोहम्मद शमी ने युवाओं द्वारा उनके ओर फेंके गए कपड़ों और मोबाइल के कवरों पर
अपने ऑटोग्राफ दिए। बता दें कि खानपुर विधानसभा से चुनाव के एक दावेदार ने खानपुर के खेल स्टेडियम में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी का कार्यक्रम आयोजित किया। हालांकि इस दौरान युवाओं ने बालकनी में खड़े मोहम्मद शमी के और टी शर्ट, मोबाइल कवर आदि चीजें फेंकी। इस पर मोहम्मद शमी ने टी शर्ट और मोबाइल कवर पर ऑटोग्राफ दिया। कुछ देर रुकने के बाद वह क्षेत्रीय युवाओं को बिना क्रिकेट गुर सिखाए ही वापस लौट गए। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। चलो यहाँ पर सही से स्पेलिंग है। पूजा, मार्केट से आता हूँ। मिस्टर, कार की चाबी? नहीं, मैं पैदल ही जाऊंगा। वाह पापा, नॉट बैड। हाँ यार, अपनी दिल्ली सरकार बोलती है कि पॉल्यूशन कम करने के लिए हफ्ते में एक बार अपनी गाड़ी से एक ट्रिप कम करें और उसकी बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल का इस्तेमाल करें। इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, मेक सेंस, नो? यस, और ये बात मैं आपसे कब से कह रही थी, लेकिन मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी। यू नो व्हाट, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जब दिल्ली सरकार और घर की सरकार एक ही बात बोल रही है तो सुन ही लेना चाहिए। चलो यू गाइस कैरी ऑन, मैं चलता हूँ, बाय। बाय पापा। एक हफ्ते में आप जितनी बार गाड़ी निकालते हैं, अब से बस एक बार कम निकालें। बस एक ट्रिप कम, आप मिलकर अपने हिस्से का पोल्यूशन कम करें। हफ्ते में गाड़ी का बस एक ट्रिप कम करें। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर नूर और नूर नूर और। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुद्रप्रयाग में सोशल मीडिया पर भालू के आतंक का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। करीब 2 मिनट 27 सेकेंड के इस वीडियो में भालू टीन सेट को उखाड़ रहा है और अंदर घुसने का प्रयास कर रहा है। वीडियो में कुत्तों के भौंकने की आवाज भी सुनाई दे रही है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो केदार घाटी के बस्ती गांव का है। भालू के आतंक के कारण ग्रामीण शाय होते ही घरों में दुबकने को विवश है और काश्तकारों की फसलों के साथ ही भालू मवेशियों को अपना शिकार बना रहा है, जबकि ग्रामीणों पर भी हमला कर रहा है। ऐसे में ग्रामीण इलाकों में भालू का आतंक दहशत का रूप लेता जा रहा है। हम डेली समाचार पत्रों में भी और सोशल मीडिया के माध्यम से भी देख रहे हैं कि रात को भालू गाँव में जा रहा है और वो अपना निवाला बना रहा है पशुओं को। ये हमने सोशल मीडिया में भी देखा और रुद्रप्रयाग जनपद में अधिकतर गाँव में भालू का बहुत बड़ा आतंक फैला हुआ है और कई जानवरों को इन्होंने आज तक घायल भी कर दिया है। सोचना पड़ेगा और उसमें एक पिंजरा टाइप में लगाना पड़ेगा या फिर सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से इनको चेक करना पड़ेगा कि वास्तविकता ये क्या मामला है कि किस प्रकार से इसको रोका जाए। काशीपुर के रुद्राक्ष गार्डन में आयोजित शादी समारोह में जहां एक युवक ने दूसरे युवक की जान लेने की नियत से फायर किया। काशीपुर के रुद्राक्ष गार्डन में एक शादी समारोह में डीजे पर डांस करते करते 2 युवकों मुद्दित और प्रियांक में कहासुनी हो गई। कहासुनी गाली गलौज से मारपीट में बदल गई। मुद्दित ने प्रियांक के सिर पर कंट्री मेड अवैध पिस्टल से फायर कर दिया। पिस्टल से चली गोली प्रियांक के कान को छूकर चली गई। इस पर मुद्दित द्वारा पुनः फायर किया गया, लेकिन इस बार टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से फायदा नहीं हुआ। पुलिस ने मुद्दित के खिलाफ केस दर्ज कर टीमों का गठन किया है और पुलिस ने ग्लोबल अस्पताल के पास से मुद्दित को अवैध पिस्टल 3 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार भी कर लिया है। चलो। वहाँ पर मुद्दित शर्मा के द्वारा एक पिस्टल निकालकर जो है इनके ऊपर फायर किया गया। ITI पुलिस के द्वारा स्वयं SO साहब के निर्देशन में काम करते हुए और जो अन्य हमारे सब इंस्पेक्टर हैं उनकी एक टीम बनाई गई और अपराधियों को गिरफ्तार किया गया और उनके कब्जे से एक 32 बोर की जो अवैध पिस्टल है वो बरामद की गई और साथ में 3 जिंदा कारतूस वो भी बरामद किए गए। तो असले रहते हैं उनसे हर्ष फायर करते हैं
खुशी का माहौल होता है वो गम के माहौल में बदल जाता है। तो मेरी यही अपील है कि इस प्रकार का कोई कृत्य जो है किसी भी कोई हर्ष फायर करेगा तो उसके विरुद्ध तत्काल 307 IPC की FIR पंजीकृत की जाएगी और उसको जेल भेजा जाएगा और साथ ही उसका जो शस्त्र है उसका भी लाइसेंस जो है कैंसिलेशन की कार्रवाई की जाएगी। खबर लक्सर से है, जहां दोनों कोरोना वायरस का नए वेरिएंट की एंट्री से एक बार फिर दुनिया भर में दहशत का माहौल बन रहा है। उत्तराखंड सरकार ने भी प्रदेश के सभी जिलों में अलर्ट घोषित कर दिया है। प्रदेश के सभी जिलों में एक बार फिर कोरोना टेस्टिंग और सैंपलिंग का काम तेजी से किया जा रहा है। बॉर्डर पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है। लक्सर व हरिद्वार देहात में स्वास्थ्य महकमे के कैसे इंतजाम है, इस बाबत लक्सर सियासी प्रभारी डॉक्टर अनिल वर्मा का कहना है कि सभी बॉर्डर पर और तमाम पॉइंट पर फिर तेजी से कोरोना टेस्टिंग का काम शुरू कर दिया गया है। देखो, अभी जो खतरा है उसको देखते हम लोग अलर्ट जोन में हैं। अभी CM सर का भी आज VC है और हमें आदेश है कि कोई भी हॉस्पिटल में बिना मास्क के एंट्री ना हो। किसी भी की पर्ची तभी बनेगी जब पहले उसके पास मास्क होगा, अगर नहीं होगा तो हम उसको मास्क दे रहे हैं। इसकी जांच हो रही है, कोई भी एंट्री हो अस्पताल में बिना मास्क के नहीं होने दी जाएगी। दूसरा, हमारी जांचें हैं, जो हमारा कोविड सैंपलिंग का कार्य लगातार जारी है और बॉर्डर पे भी यही बात चल रही है कि जहाँ भी हमारे बॉर्डर्स हैं 2-3 हमारे यहाँ बालावाली में है और पुरका जी में है, यहाँ पर भी जांच कर करके प्रत्येक आदमी की एंट्री की जाएगी। बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।